बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आज क्या हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ईद उल अज़हा का सिलसिला जारी है और ये जारी रहेगा जब तक अल्लाह का हुक्म है। तो इंशाल्लाह चीज़ें बनती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ होगा। तो आज यहाँ आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर। ईद से पहले फरमाइश की गई थी, अब बहुत ही ज़्यादा की गई थी, गोश्त दो प्याज़ा की। तो ये सीखेंगे आप और इसके अलावा मेरी पसंद पे सीखने वाले हैं मिली जुली सब्जियों का भरता। बहुत ही आला डिशेज़ हैं दोनों, बहुत ही मज़ा आएगा आपको दोनों ही चीज़ों को बना के। आप ईद उल अज़हा की चीज़ों को भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे और साथ ही वेजिटेरियन खाने को भी। तो यहाँ पे शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइशें भी जारी रख सकते हैं। फरमाइशें देते रहिए, जैसे जैसे भी मौका आता जाएगा चीज़ें बनती जाएंगी। ठीक है जी, बनेंगी सारी चीज़ें, पूरा मेरा पक्का इरादा है। लेकिन बात यह है कि बस हालात, वक्त, ये बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। अच्छा जी, गोश्त दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें, अच्छा मर्ज़ी है आपकी, इसको घी में बनाएं या इसको ऑयल में बनाएं। आप इसको कच्चे गोश्त के साथ बनाएंगे, ठीक है। मैं मटन के साथ बना रही हूँ, आप इसको बीफ के साथ, दोनों तरह के गोश्त के साथ, इवन चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें इसमें घी डालें, आप चाहें इसमें तेल डालें। अच्छा जी, मैंने घी जो है वो अपने हस्बे ज़रूरत डाल दिया है, आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास गोश्त है जिसको हम क्या करेंगे, समझे कि ये कच्चा गोश्त है। जो ईद उल अज़हा पर कुर्बानी होती है उसके गोश्त की स्मेल को निकालने का तरीका बता चुकी हूँ, आज फिर मैं उसे रिपीट कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालूँ, कच्चा गोश्त समझें कि ये कच्चा है, नमक जाएगा इसमें और इसमें जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस। ये लगा के आपने 1-1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ देना। ये दो गोश्त दो प्याज़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ है जैसे कि हम आम तौर पे बनाते हैं। ये समझें कि मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल के तो मैंने इसको 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए समझे रख दिया और अब ये जा रहा है फ्राई होने के लिए। अच्छा जी, मैं इसको इसकी भुनाई करती हूँ और बाकी चीज़ें क्या क्या जाने वाली हैं आप सभी को बताऊँगी इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर गोश्त दो प्याज़ा और इसके अलावा मेरी पसंद पर आप सीख रहे हैं सब्जियों का, मिली जुली सब्जियों का भरता। ठीक है जी। अच्छा, मैंने गोश्त फ्राई हो गया था क्योंकि ज़ाहिर है पक्का हुआ है तो बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, तो मैंने प्याज डाल दी थी। इसमें 4 अदद प्याज है, 1 किलो गोश्त के लिए 4 प्याज है मीडियम साइज़ की, उसे चॉप किया था। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने इसमें गरम मसाला डालना है साबुत, वो मैंने नहीं डाला था। तो इसमें है दालचीनी, छोटी छोटी स्टिक्स हैं, 3-4 ले लीजिए। 3 इसमें बड़ी इलायचियाँ हैं और 6-7 लौंगे हैं और 10-12 साबुत काली मिर्ची। ये इसमें आ गया। ये जबकि रेसिपी में लिखा हुआ है कि आप इसको शुरू में डालें, कोई मसला नहीं है, किसी वक्त भी डाल सकते हैं। भाई मेरी रेसिपी का जो मेथड होता है ना वो हालात के मुताबिक होता है। आप चाहें तो रेसिपी को फॉलो करें, आप चाहें मेरे हालात को फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, ईद उल अज़हा पर जो भी आपके यहाँ मवेशी ज़िबा हुआ है, गाय के गोश्त में तो ऐसा स्मेल नहीं होती है, होती है बकरे के गोश्त में। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये वो वाले बकरे नहीं होते जो हम रोज़मर्रा गोश्त ख़रीदते हैं, वो तो बड़ी इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, वो ब्रीड बिल्कुल अलग होती है। और जो हम कुर्बानी के लिए लेते हैं मवेशी, वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी ब्रीड बिल्कुल अलग होती है। मैं बरसों से आप लोगों को बताती हूँ, वो हैंग करना, ये सब चीज़ें जब मैं बिल्कुल शुरू में आई थी टीवी पर, तो मैंने उस ज़माने में ही आप लोगों को इसके बारे में बताया था। तो खैर, हैंग करना तो हर एक के बस की बात नहीं है और ना ही हर एक के घर में हो सकता है। तो आप ये करेंगे कि गोश्त जो भी है वो आप डीफ्रॉस्ट करेंगे। पहले डीफ्रॉस्ट हो गया तो उसके बाद अब आपने पकाना है, तो उसको देगची में डालें और इतना पानी डालें कि वो गोश्त के ऊपर तक रहे। उसके बाद इसको उबालने के लिए रख दीजिए। जब गोश्त आप देखेंगे उसमें उबाल आ गया और बहुत सारा एकदम काला काला सा उसके ऊपर झाग आ जाएंगे, तो वो इसकम हो, उसको इसकम कहते हैं। जब वो इसकम आ जाए, जब बहुत ही थिक उसकी लेयर हो, उसी लम्हे चूल्हे को बंद कर दें और उस पानी को फेंक दें।
पानी को फेंक कर और आप उसको गोश्त को वॉश करें, अपनी देगची को भी वॉश करें। अगर उसी में पकाना है आपने तो दोनों चीज़ों को वॉश करें और अब जो रेसिपी बनानी है बनाएं। अब शायद जी लाहौर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहत, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। अच्छा अस्मा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रा सी आवाज़ कम कर दे मेरे भाइयों, आवाज़ कम करो। हाँ हाँ अस्मा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं अस्मा, ईद कैसी गुजरी? आप बहुत अच्छी। अच्छा माशाल्लाह, ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। और आपके अल्लाह ताला आपको ऐसी आसानियाँ पैदा करें जैसी आप हमारे लिए कर रही हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आसानियाँ पैदा करूँ। हाँ बोलिए। बहुत सारी दुआएं राहत। बहुत शुक्रिया। राहत, मैंने ये पता करना है कि एरियो की दो बातें हैं। एरियो की दर्द के मुताबिक बता दें कि एरियो में क्यों शदीद दर्द होता है। ओके। और नंबर 2 राहत की जो एक दिन मैंने आपके प्रोग्राम में सुना था कि जो आप सालन फ्रीज करते हैं अगले दिन उसका जायका चेंज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। हाँ जी, मैं आपको बात बताने लगी हूँ क्योंकि अगर हम दफ्तर ले जाने देने के लिए बच्चों को सालन बना के एक दिन पहले फ्रीज कर देते हैं शोरबे वाला, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करें? एक दिन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन जो रखें, ज्यादा देर के लिए रखेंगी तो उससे टेस्ट में फर्क आ जाता है। अच्छा, घी वाली चीजें अगर ज्यादा देर के लिए रखेंगे तो फिर फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसका बता दें एरियो के दर्द का। अच्छा, और मेरा आजकल जरा इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर आपकी बड़ी मेहरबानी अगर आप इस पे भी थोड़ी सी बात कर लें। जरा सी तवज्जो देने अस्मा, गोश्त का इस्तेमाल थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए क्योंकि कुछ भी कर लेंगी यूरिक एसिड नहीं कम होगा जब तक कि गोश्त का इस्तेमाल खत्म नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा दवा भी, दर्द का भी बता दीजिए। एड़ियों के दर्द के लिए भी मैं बताती हूँ। और मैं आपको एक कुरानी आयत बताऊंगी, यकीन जाने सूरह अल माइदा में है। इस वक्त मुझे आयत नंबर याद नहीं आ रहा और मैंने वो एक किसी खातून ने मुझे कहा था पित्ते के लिए भी, तो उनके भी मुझे बतानी है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज पॉसिबल हुआ ब्रेक में मैं देखती हूँ, अगर मेरे मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ है तो मैं अभी बता दूंगी और अगर नहीं है तो फिर मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, अल्लाह करे मुझे याद रहे। मेरे भाई मुझे याद दिला दीजिएगा। आप यकीन जानें एक दिन पढ़ेंगी, बस एक दिन ही पढ़ी और शायद बरसों तकलीफ ना हो आपको। सूरह अल माइदा की आयत है, किसी दवा की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला का फरमान है कि सबसे पहले कुरान से इलाज करो। जब कुरान मौजूद है तो फिर दवाएं खाने की क्या ज़रूरत है भाई। मेरा बिलीव तो ये है, मैं तो भाई सबसे पहले कुरान की तरफ जाती हूँ और इलाज करने के लिए मना भी नहीं किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, सबसे पहले बीइंग एज अ मुस्लिम हमें कुरान की तरफ जाना चाहिए और कुरान से इलाज करना चाहिए। तो वो मैं जितने लोगों को है वो सारे लोग पढ़ सकते हैं। और भाई मैं डर गई थी, यहाँ पे कुछ गिर गया मेरे पाँव पे और मेरी हल्की सी आऊ भी आ गई होगी आपको। अच्छा जी, ये मसाले हैं, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है और पिसी हुई लाल मिर्ची है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। पानी के साथ डालें, वैसे डालें, पानी में डाल के अगर डालें तो मसाला अच्छा हो जाता है। ज़रा थोड़ी देर रख दें 5-10 मिनट के लिए तो और भी अच्छा हो जाता है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें प्रोग्राम में पता चलती हैं। और यूरिक एसिड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने बता दिया। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी आदत बना लें कि आपने रोज़ाना, अभी सेब का सीज़न एक लंबे अरसे के लिए, मेरा ख्याल है ये मार्च अप्रैल तक तो सीज़न ही सीज़न है। इसमें आप रोज़ाना एक सेब खाएंगे और इसके बारे में बताऊंगी आपको ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी पसंद पर गोश्त दो प्याज़ा, जो कि मैं बकरे के गोश्त में बना रही हूँ। आप इसे गाय के गोश्त में बना सकते हैं, आप इसको चिकन से बना सकते हैं। सेम मेथड है सबके लिए, तो जो दिल चाहे उसमें बना लें। आप घी में बना लें, आप तेल में बना लें। अच्छा जी, मसाले मैंने भून लिए हैं और अब मैं क्या कर रही हूँ, मसाला इसमें भुन चुका है और नमक आप डाल दीजिएगा इसमें हसबे जायका। अच्छा जी, ये पिसा हुआ गरम मसाला है 1 सवा चाय के चमचे के बराबर। ये आगे बस मैं ऐसे फिनिश कर रही हूँ और आपको मैं मिली जुली सब्जियों का भरता सिखाती हूँ। बहुत ही लजीज होता है और खाने में रखें, गोश्त की डिश भी बनाएं तो साथ में सब्जी भी बना लें तो बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, इसके बारे में भी बात करूँगी। और क्या है जी, थोड़ी सी यखनियाँ डाल लेते हैं बाय वेस्ट। ये आ गई। अच्छा जी, इसमें है ये ब्राउन की हुई प्याज, इसमें आ जाएगी ये। इसके अलावा और क्या है जी, पहले इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें जाएंगे, थोड़ी सी ये पक जाए उसके बाद इसमें टमेटोज़ को मैं शामिल करूंगी जो कि बड़े बड़े चंक्स में हैं।
तो बड़े टुकड़े कर लें और टमाटर इसमें शामिल कर दें। टमाटर इसमें नज़र आने चाहिए। जो हमने कच्ची प्याज डाली थी वो नरम हो जाए और उसके बाद आप बकिया चीज़ें शामिल कर सकते हैं। दही जाएगा, दही भी डाल रही हूँ मैं। ये टमाटर हैं, बहुत ही अच्छे टेस्ट का ये दो प्याज़ा बनता है। दो प्याज़ा कई तरीक़ों से बनाया जाता है, मैंने आप लोगों को सिखाया है कई तरह से। और हमारे यहाँ इसको स्ट्यू भी कहा जाता है। एक्चुअली स्ट्यू नहीं है ये दो प्याज़ा ही है। आप लोगों को पता है दो प्याज़ा कहाँ की डिश है? चलिए आज कोई बताएं मुझे, दो प्याज़ा कहाँ से रिलेट करती है? इंडिया से बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये राहत रोज़ाना क्या क्या कहानियाँ बताती रहती हूँ, बिल्कुल सही बता रही होती हूँ। दही के साथ ही पकेगा, इसको बस अच्छा सा मैं मिक्स कर दूँ। दही को ब्लेंड ज़रूर करेंगे। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं, तो वो तो ढीठपन होता है। दही को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं क्या बताने वाली थी आपको? गोश्त के बारे में तो मैंने बता दिया। हाँ, मैं ये कह रही थी आपसे कि जब गोश्त बना रहे हैं ना तो उससे सब्ज़ी बनाया करें, उसके साथ दाल ना बनाया करें। अच्छा, यहाँ प्याज है, अदरक और लहसुन गया। इसके अलावा यहाँ पर ये हल्दी है, धनिया है और मिर्चें हैं, ये आ गई हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी जी पिसा हुआ ज़ीरा, जो कि लेटर ऑन भी जाना है। थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला भुन सके। अच्छा, सब्जियों में जो है मेरे पास आलू है, गाजर है, मटर है और फूल गोभी है। सब्जियों को बहुत ही अच्छा सा उबालेंगे, बिल्कुल नरम उबालेंगे और उसको कुचल लेंगे। या फिर पोटैटो मैशर होता है, पोटैटो मैशर से बहुत ही वैसा हो जाएगा। बहरहाल हमने किया है, लेकिन हमने साबुत भी रखा है बिल्कुल। तो इसको जैसे कुचली हुई सब्जियां होती हैं ना, बिल्कुल उस तरह से इसको करेंगे। चलिए जी, इसकी भुनाई करूँगी। और क्या है जी, चलें जी, जा रहा है इसमें खटाई पाउडर, तकरीबन 1 सवा खाने का चमचा है पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत जल्दी से बनने वाली डिश है ये। और जी इसमें मैं डालूंगी टमाटो। 2 टमाटर ले लें और उन्हें ऐसे चॉप करें। आज मैं प्योरी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं भुर्ता बना रही हूँ, तो मुझे इसमें अलग तरह से टमाटर चाहिए, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 2 टमाटर हैं। अच्छा जी, फराह रावलपिंडी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाएं, कैसी हैं? ठीक ठाक जी, हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलो। मैंने आपसे सवाल करना था। ये यूरिक एसिड का सबको मसला हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। तो कोई कावा ऐसा बता दें जो बना के पीने से कुछ यूरिक एसिड में कमी आ जाए। अच्छा, कहवा क्यों? हाँ, कहवा क्यों? हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप कहवा पियेंगी, कहवे से कुछ भी नहीं होने वाला। यूरिक एसिड के लिए आपको सबसे पहले परहेज़ करना है गोश्त से। ये लाजमी छोड़ना पड़ेगा, तभी जान छूटेगी, अदरवाइज जान नहीं छूटेगी। और फिर आप अपना इलाज करें। इतने अच्छे से खाती हैं तो फिर हम जब देखते हैं तो घर जाके बनाते हैं। अच्छा सुने ना, खाते हैं तो सुने ना, तो 2 निवाले खाएं ना। उससे ज़्यादा खाएंगी तो यकीनन यूरिक एसिड का मसला होगा। 2 निवाले खाने में कभी भी नहीं होगा, समझी ना? तो हाँ, तो यूरिक एसिड के लिए सबसे अच्छा तो यही है कि आप परहेज़ करें, ना खाएं, सबसे अच्छा रहता है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें डाली तो ये क्या है? हाँ अच्छा, आपके खाने जी मेरी बेटी ने बहुत सीखे, मैंने सीखे, जाके बनाते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरा कॉलर है, मैं कॉलर में बैठ के देखती हूँ, घर जाती हूँ तो बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है भाई। खाने देखो सबके लिए बनाया करो। खाना पकाने का शौक हर औरत रखे अपने अंदर, लेकिन खाने का ना रखे। वह खाते वक्त ना वो बिल्कुल हाँ, जब पकाएगा तो खाएगा भी। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो अपने हाथ के खाने का कोई शौक नहीं होता। अगर मुझसे पूछो ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ जैसी चीज़ बनती है, बिल्कुल मैं वही बताती हूँ। लेकिन मुझे इतना शौक नहीं होता कि मैं अपने हाथ के बने हुए खाने खाती रहूँ, बिल्कुल भी नहीं होता मुझे। मेरा दिल चाहता है मैं दूसरों के हाथ का खाऊँ, ये मेरा दिल चाहता है। तो दूसरों के हाथ का रखें और दूसरों से के साथ जब खाने पीने का मामला हो तो फिर आप रोज़े से हो जाएं। समझ गई ना? तो जी बिल्कुल। तो ये हो जाएगा। कह रही हैं। हाँ, लेकिन आज बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। 5वीं साल है तो मैंने आपसे बात की है। हाँ हाँ, तो अच्छा देखो, सारी औरतों को एक मशवरा दे रही हूँ। सारी औरतों को, उनकी कितनी भी एज हो, उनका वजन कितना भी हो, जब खाने का मामला आता है ना, तो छोटी सी चिड़िया बन जाया करें। बस अपने आप को सोचें मैं बहुत छोटी सी चिड़िया हूँ। चिड़िया कितना खाती है? बिल्कुल, फिर तो कम हो सकता है कि वेट। हाँ। के अलावा वेट कम नहीं होता है, बिल्कुल कम होगा। अगर कोशिश करोगी तो डेफिनेटली कम होगा। लेकिन बात सारी ये है कि ग्रो अप कैसे हुए थे, है ना? बचपन से क्या खाते पीते आए हो। अगर हर दिन तुमने पराठे खाए तो फिर तो
मसला होगा, फिर मसला हो जाता है। हाँ, और मसला ये जो आज आप सब्जी बना रही हैं, ये बहुत, मेरा ख्याल है डाइट हमें खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए, लेकिन इतना मेरी हाँ। बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो सब्जी खाओ, इतना घी तेल ना डालो उसके अंदर, बराए नाम डाला करो, और हो सके तो मक्खन में बनाया करो, असली मक्खन, असली मक्खन। ओलिव ऑयल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ओलिव ऑयल भी बहुत जाली आ रहा है मार्केट में, तो मैं ओलिव ऑयल का नहीं कह सकती आपको, वरना मैं ओलिव ऑयल का ही कहती। और बहुत थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, और मक्खन डालें 1 चाय के चमचे के बराबर, ताकि आपको खाने में फ्लेवर आए। खाने में फ्लेवर का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको फ्लेवर नहीं आया तो फिर आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, तो ये जरूर करें। और मक्खन से कोई नुकसान नहीं होगा। अपने लिए भी अलग से बना सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, मरीज बंदा अपने लिए अलग खाना बिल्कुल बना सकती हैं, आप आराम से बना सकती हैं। और सब्जियों में जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो रूट वेजिटेबल्स, जो ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। जो ज़मीन के ऊपर होती है ना, हाँ, अरबी नहीं खाएंगी, आलू नहीं खाएंगी, गाजर नहीं खाएंगी, मूली नहीं खाएंगी, मूली बिल्कुल नहीं खाना। सुने, देखिए मेरी बात सुन, आपने मूली खाई, यूरिक एसिड अगर 8वें आसमान पे ना पहुंच जाए तो फिर राहत को कहिएगा, आप लोगों के लिए नहीं है। मूली पंजाब में बहुत खाई जाती है, कच्ची खाते हैं और फिर यूरिक एसिड की शिकायत करते हैं। मूली का इस्तेमाल ना कीजिएगा। और मूली अभी सीज़न में नहीं है, इस सीज़न की अभी नहीं कीजिएगा। जब प्रॉपर सर्दी में आएगी तो जिनको खानी है वो खाएं, यूरिक एसिड वाले नहीं खाएंगे। इस सीज़न में अगर आपने मूली इस्तेमाल की तो ये आपको नुकसान देगी। चलो जी, यहाँ पर आ गया ब्रेक, इन दोनों की होगी भुनाई और खाना आएगा आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर गोश्त दो प्याज़ा। किसी ने नहीं बताया ये कहाँ से रिलेट करती है गोश्त दो प्याज़ा। और जनाब ये स्टीव घर में थोड़ी देर और रखिएगा और मैं यहाँ निकाल रही हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए क्योंकि ज़ाहिर है अब टाइम ख़त्म हो गया, तो इस वजह से मुझे डालने पड़े। और इसमें जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर आप इसमें टमाटर डाल दीजिएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बकरे के गोश्त में तो खैर पकने की क्या ही बात है। अच्छा, गोश्त के बारे में बहुत सारे लोग अपनी राय देते हैं। जो भी ईद उल अज़हा पर आप लोगों ने कुर्बान किया और आपके पास गोश्त मौजूद है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप अपने पास गोश्त को 1 साल तक रख सकते हैं, तो फिर ज़ाहिर है ईद उल अज़हा आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका कुनबा बड़ा है वो सारा का सारा गोश्त भी रख सकता है। और इस गोश्त से आप अकीक़ा कर सकते हैं, शादी का खाना पकवा सकते हैं, घर में जो भी आपके यहाँ कोई ओकेजन है आप वो सब कर सकते हैं, जस्ट अकॉर्डिंग टू हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाबंदियाँ नहीं लगाया करें कि आप खाना बंद कर दें और आप ये ना करें वो ना करें। गोश्त के मालिक भी वही, डीप फ्रीज़र के मालिक भी वही, तो जो मालिक है उसकी चीज़ पर एतराज़ करने का हक़ किसी को भी नहीं। अच्छा जी, टॉप अप हम इसको तली हुई प्याज से बहुत ही लजीज गोश्त दो प्याज़ा बना है ये, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बनाएंगे, ज़ाहिर है फरमाइश की तो बनाएंगे। चलो जी, ये आ गया तंदूर की रोटियां, लेकिन घर की रोटी, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो बाज़ारी तंदूरी रोटियां, ये नान जो होती हैं ये ना खाया करें, इससे आपका यूरिक एसिड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सारे खाने क्योंकि इसी के साथ अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ भरता हो चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा है जो कि मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ भरते में। और अब हम इसको निकाल लेंगे। घर में ज़रा अच्छी भुनाई कर लीजिएगा भाई, हो तो गई है पर अब। अच्छा, इसमें मैंने क्या क्या डालता, धनिया है, पुदीना है, अदरक है और हरी मिर्ची है। और अब मैं इसे निकाल रही हूँ और भरते को पराठे से, भाई पराठे से बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने भरते का आगाज़ कर दिया इंशाल्लाह। और बहुत तरह के भरते मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे मैंने बहुत किस्म के रायते सिखाए थे, पूरा बार मैंने लगाया था रायता बार, आप सभी लोगों को शायद याद होगा। तो ऐसे रायते कभी नहीं बने थे, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर से बना लेंगे, जब मौका लगेगा तो बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जाएगी अदरक थोड़ी सी, पुदीना है, धनिया है, हरा मिर्ची है जी। और ये हमारा मिली जुली सब्जियों का भरता डन डना डन। देखें जी, कितना प्यारा खाना है, किसका दिल नहीं चाहेगा। देखें जी, खाना देखने में आपको लग रहा थोड़ा नहीं, बहुत सारा खाना है। कम से कम भी ये जो मैंने डिश बनाई हुई है गोश्त दो प्याज़ा और भरते के साथ मिला के इसको
मीडियम खाने वाले 8 लोग बड़े मज़े से खा सकते हैं। तो खाना थोड़ा तो नहीं हुआ ना, खाना तो ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मैंने बड़ी डिश में निकाला हुआ है, फैमिली स्टाइल में निकाला हुआ है, तो इस वजह से। और बाकी ये कि चांद गिना करें भाई, आप लोग खुद ही गिन लिया करें। हाँ जी, कॉलर में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस परवेज बोल रही हूँ कराची से। हाँ बोलिए, आपका नाम क्या है? ये तो आपके मियाँ जी का नाम है। मेरा नाम मिसेस परवेज। अच्छा, आप मिसेस परवेज हैं? ये तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। कि मुझे मसाला डोसा कैसे बनता है, आसान तरीका मुझे ये। अरे बहुत आसान तरीका आता है मुझे, बस मुझे यहाँ पे मोहलत मिल जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर सिखा दूंगी। लिस्ट में हम लिख लेते हैं, इंशाल्लाह सिखा दूंगी। ओके ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जैसे मैं अभी कह रही थी कि हम जैसे मैं तो आप लोगों को हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ चीज़ें देती हूँ, और ये तरीका मैंने अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराया कि खाने जो हैं वो जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वैसे बनाने चाहिए। जैसे मैंने आज ये बनाया गोश्त दो प्याज़ा, ज़ाहिर है गोश्त की डिश है, तो उसके साथ आप ज़रूर कोई 1 या 2 डिशेज़ रखेंगे जो साइड डिशेज़ हैं आपकी। देखो, पाकिस्तानी खाने में कोई साइड डिश वाइड डिश नहीं होती है, कोई एपिटाइज़र नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमारे पाकिस्तानी खाने में सीधा सीधा पूरा खाना होता है दस्तरखान पे, और हमारे यहाँ कोई ब्रंच भी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये आपके ब्रंच के लिए। कौन जानता है भाई पाकिस्तानी खानों में कहाँ ब्रंच होता है? बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तानी कुजीन का हिस्सा नहीं है ये चीज़ें। तो जब आप गोश्त की कोई चीज़ बनाएं तो उसके साथ सब्ज़ी बनाइए, और अगर सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही बनाने का इरादा है तो फिर दाल और सब्ज़ियाँ 2 डिशेज़ बनाइए। तो इस तरह से आपका खाना जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है और वो हेल्दी हो जाता है। जैसे गोश्त के साथ सब्जियों को ज़रूर होना चाहिए, तो फिर कोई सब्ज़ी बनाए, जैसे मैंने आपको मिली जुली सब्जियों का भरता सिखा दिया, कोई दूसरी चीज़ भी आप बना सकते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड वाले अपनी ग़िज़ा के बारे में सुन लें। आपकी ग़िज़ा है लौकी, टिंडा, तुरई, चौथी कोई नहीं है। इसी की भुजिया बनाएं, इसी का सालन बनाएं, इसी का शोरबे वाला सालन बनाएं, और आप लोग इसको सब्ज़ी को शोरबे वाले सालन लजीज़ तरीन बनते हैं। यकीन जाने में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सब्ज़ियाँ, तो कभी कभार मैं इसका शोरबा बनाती हूँ, और इसमें आप रोटी तोड़कर डुबो के खाएँ। ये बहुत ही हेल्दी खाना है, और इसमें किसी को भी कोई शक व शुबा नहीं होगा कि ये सेहत को नुकसान देगा। ये किसी की भी सेहत को नुकसान नहीं देगा जिसमें लौकी, टिंडा और तुरई को इस्तेमाल किया गया हो। तो ये तीनों सब्ज़ियाँ सेहतमंदों के लिए, ये बीमारों के लिए, ये बच्चों के लिए, ये सब के लिए हैं। तो इससे खाना पका के खाएं, बेजार ना हो। और हर वक्त देखो, ज़बान का चटखारा जो होता है ना, वो इंसान को बीमारी की तरफ लेके जाता है। थोड़ा सा काबू रखें अपने ऊपर, और सेहत बख्श खाना खाएं, ये अल्लाह का हुक्म है। हाँ जी, कॉलर में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? हाँ हेलो, अस्माल। अच्छा, हाँ के मुतालिक बता दें। हाँ, एडी के मुतालिक प्लीज। मेरा बेटा है, मेरे बेटे को ना बहुत ज्यादा एडी में दर्द है, 22 साल है उसकी उम्र। अच्छा सुने, उसका मेरी बात सुने, बात सुने। मैंने अपने पास मोबाइल में देखा तो वो मुझे नहीं मिली कुरानी आयत। तो मुझे ये बता, उसका चोट तो नहीं लगी थी? चोट लगी है कभी? खेलता कूदता होगा तो जाहिर है चोट तो लगेगी। कभी चोट लगी हो? कोई एक्सरे करवाया आपने उसका? नहीं, उसका वजन बहुत ज्यादा है। अच्छा ज्यादा वजन। हाँ, तो शायद आप कुछ बता सकें कि अच्छा, क्या वजह है? मैं अभी बताती हूँ आपको। उसका भी कल आपने आयत बतानी है। शुक्रिया। अच्छा सुनिए, उसका यूरिक एसिड चेक करवाइए। यूरिक एसिड की वजह से एड़ियाँ हैं, अंगूठे हैं, ये बहुत दुखते हैं, तो यूरिक एसिड चेक करवा लीजिए। और उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखें। ग़िज़ा में उसको दें लौकी, टिंडा, तुरई, फाका करवाएं उसको। ये ज़बरदस्ती करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे आपको सेहत नहीं मिल सकती। क्योंकि एक बार जिस्म में ख़राबी आ जाए ना, तो फिर उसका दूर होना सिर्फ आप परहेज़ के साथ ही कर सकते हैं। परहेज़ बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है? तो ये ज़रूर करें। और बच्चे का जो है यूरिक एसिड चेक करवाएं कि इतनी छोटी एज में इतने वज़न का बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इन बातों का ख्याल रखें कि बच्चे ओवर ईटिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, और खाते ही चले जाते हैं, सोफ़े पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या कंप्यूटर पे काम करते हैं, और न मालूम अल्लम गल्लम क्या क्या खाते रहते हैं। तो वो घर वाले उनको समझाएं भी तो वो नहीं समझते हैं। तो बहुत सारी मुश्किलात हैं इन चीज़ों में कि हम कहें कि बच्चे को समझाओ, नहीं, कोई काम नहीं आएगा, बच्चा नहीं सुनेगा। तो बस ये है कि उसका आप देख लीजिए, फिर डॉक्टर देखें क्या कहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी आप कराएं, क्योंकि वज़न कम करने के लिए ये लाजमी है। अच्छा, वज़न कम करने के लिए एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको, नहार मुँह करने का है, और गर्म पानी लिया करें, या तो सिर्फ गर्म पानी पिएँ, या फिर उसमें बिल्कुल असली शहद अगर मिल जाता है आपको, तो 1 गिलास गर्म पानी और उसमें 1 टेबल स्पून असली शहद, बिल्कुल असली वाला होना चाहिए। किसी ने असली शहद की पहचान मैं आपको बताऊंगी, वो असली शहद होना चाहिए। उसको मिक्स करें और बच्चे को रोज़ाना वो दें।
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्दी वज़न में फ़र्क पड़ेगा, और सब लोग जिनका वज़न बढ़ा है वो कर सकते हैं, अलावा शुगर वाले। चलें जी, कितने लगे चांद गिनेंगे आप लोग। मैं लूँगी आपसे इजाज़त, अगले प्रोग्राम के लिए क्या होने वाला है। हाँ, मैंने आपसे कहा था मैं जो रान हमने बनाई थी वो कल मैं किस तरह से सिखाने वाली हूँ, आप सभी देखेंगे और लगेंगे बहुत सारे चांद। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।